हमारा मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी करा दी। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले, इंतखाबात पर किसी को शुबहात नहीं होने चाहिए। बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए थे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि किसी को छींक भी आए तो कहा जाता कि इलेक्शन नहीं होंगे। सिक्योरिटी मसाइल पहले भी रहे लेकिन इलेक्शन हुए। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? कहता था तब्दीली लाऊंगा, किधर है तब्दीली? ये मकरू फरेब की सियासत थी। मुल्क का बुरा हाल हो गया। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मैंगोरा में जलसे से खिताब। बोले कि आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए? उसको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त क्यों दी? पहले आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे चक्कर ना देना। आप नून लीग को मौका दें तो केपी की तकदीर बदल देंगे। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलूचिस्तान का हुकूमत बनाए। दो कुव्वतें नहीं चाहती पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाए। वो जानते हैं कि हम बलोचों को उनका हक दिला सकते हैं। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई का साथ नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले कि जियाले नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। मुखालिफ जानते हैं कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी, लापता अफराद के मसले का हल भी निकालेगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते मरीजों को तकलीफ में पड़ डाल दिया। विफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 146 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुसाबकती कमीशन और चीन के इदारे में MOU की भी मंजूरी दी। दोनों मुल्कों में मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। कराची में 300 साल पुराना दरख्त किसने काटा? मुअम्मा हल ना हुआ। महकमा सकाफत, KMC और पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो गया, किसी को इल्म तक ना हुआ। दरख्त कटवाने वाला ठेकेदार फरार, मुकदमा भी दर्ज ना हो सका। सूबाई वजीर सकाफत जुनैद शाह ने मलबा DG पार्ट्स पर डाल दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खुद दरख्त काटा। FIR के लिए दरखास्त मौसूल, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस फ्लैट्स की तामीर के लिए बरगद के दरख्त काटने पर मेयर कराची का नोटिस। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। एक न्यूज़ से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब बोले कि इत्तला मिलते ही KMC अमले ने जाकर दरख्तों की कटाई रुकवा दी। तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे। क्लिफ्टन में शाहराही ईरान पर लगे बरगद के दरख्त प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल हैं। तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। चोरी करने वाली को जेल में क्यों नहीं रखा? मरियम नवाज की बुशरा बीबी को बनी गाला में रखने पर तनकीद। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा कि PTI के दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल से रेस्ट हाउस मुंतकिली की पेशकश ठुकरा दी। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले आज उन्हें सुरखरू देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? सजा के बाद बुशरा बीबी बनी गाला मुंतकिल। घर में किस कानून के तहत कैद किया गया? अवामी हलकों में सवालात गर्दिश करने लगे। हुक्काम ने बानी PTI के रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया। अडयाला जेल का अमला बनी गाला में तैनात। घर के अंदर लेडी पुलिस एहलकारों की तैनाती। बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अहद तोड़ा और झूठ बोला। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। साबिक वजीर आजम ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। खुसूसी अदालत का साइफर केस का 77 सफ़हात का तफसीली फैसला। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। ट्रायल के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा थे। मुलजिमों ने हमदर्दी लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की।
14 साल या 24 साल कैद की मुद्दत पर सवाल। बानी पीटीआई की सजाओं पर कानूनी माहिरीन की आरा। कई माहिरीन ने कहा कि मुख्तलिफ केसेस में सजाएं एक साथ चलेंगी। साइफर केस में 10 साल और तोशाखाना केस की 14 साल की सजा एक साथ शुरू होगी। मुस्तफ़ा रमज़ी और हाफिज एहसान की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मुजरिम को 2 मुख्तलिफ केसेस की सजाएं यकजा करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त देना पड़ती है। तुमने मेरा घर तोड़ा, खबर मानेका और बानी पीटीआई में अदालत में सख्त जुमलों का तबादला। अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकील उस्मान गिल ने खबर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश की, धमकी दी, मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा वो और बुशरा बीबी कुरान पर हाथ रखकर हल्फ के लिए तैयार हैं। खबर मानेका से कुरान पर हल्फ लिया जाए। खबर मानेका ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ देने की पेशकश कबूल कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए, खबर मानेका अगर कुरान पर हल्फ दिया है तो आपका जरा का हक खत्म हो जाएगा। 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। केस की समाअत आज फिर होगी। नून लीग ने अपने हर दौर में अक़लियतों का ख्याल रखा। अक़लियती बरादरियों को दरपेश मसाइल हल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब। बोले कि अक़लियती बरादरियों को पाकिस्तान में तमाम मराद हासिल हैं। अक़लियती बरादरियों को अमन सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। आम इंतखाबात में भी मसीही बरादरी का अहम किरदार होगा। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इलेक्शन में एक वोट पर पहरा देना होगा। मुस्लिम लीग ने लाहौर और पंजाब में शानदार तरीके से जीतना है। हमजा शहबाज से अवामी नुमाइंदों की मुलाकात, आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बात। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बच्चों का किताबों से रिश्ता जोड़ने के लिए माँ बाप का किरदार अहम है। यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई मगर उन्होंने किताब नहीं छोड़ी। चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग ने एक्सपो सेंटर लाहौर में बुक फेयर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन से पहले इलेक्शन। पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चुनाव 5 फरवरी को होगा। पार्टी के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर। वलीद इकबाल पंजाब, नूरुल हक सिंध के पार्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे। काजी अनवर केपी और सैयद इकबाल बलूचिस्तान में जिम्मेदारियां निभाएंगे। शाह नासिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब होंगे। इंतखाबात में टर्नआउट में इजाफे के लिए बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स बासानी और आज़ादाना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध में 3 से 5 फरवरी तक बैंक बंद रखने का ऐलान। 6 और 7 फरवरी को बैंक ओपन होंगे। 8 फरवरी को छुट्टी के बाद 9 फरवरी को बैंक दोबारा खुलेंगे। मरी का मौसम हुआ औसम। सयाह मलिक कोहसार पर परवानों की तरह टूट पड़े। रुई की तरह गाले गिरने पर मरी जाग उठा। ट्रैफिक मसाइल पर शहरी सड़कों पर ही मौसम एंजॉय करते रहे। इंतजामिया की तरफ से सयाहों का मरी में दाखिला आर्जी तौर पर रोका गया। पाक फौज की मदद से सड़कों से बर्फ हटाई गई। रास्ते क्लियर करने के बाद सयाहों को दोबारा मरी में दाखिले की इजाजत। मौसम के रंग, बारिश की जल तरंग। कहीं बादल बरसे, कहीं यालाबारी हुई। लाहौर में रात गए बादलों ने खूब रंग जमाया। कुदरती मनाजिर निखर गए। गुजरात, सियालकोट, कसूर और दीगर इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद यालाबारी हुई। हर चीज सफेदी में छुप गई। बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम।